वो यहाँ पर जो है उनकी जरूर होगी। तो आप स्ट्रैटेजी को समझिए कि जब बीएल संतोष आए और उन्होंने एक दिन का, आज उनका दूसरा दौरा है, जो है दूसरा दिन है दौरे का, पहले दिन उन्होंने किस तरीके से पूरी स्ट्रैटेजी को अपनाया कि जो पुराने कार्यकर्ता नेता हैं उनको जोड़ें और रेहड़ी पटरी वालों को, सब्जी वालों को, उनके पास जाएं और अपनी उपलब्धियां गिनाएं और जो योजनाओं के बारे में उनको जानकारी नहीं है वो बताएं और दोबारा अगर सत्ता में आते हैं तो कैसे बेहतर इन लोगों के लिए और काम करेंगे ये भी उनको बताने का काम करें। तो ये जो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी है ये तो है ही, इसके साथ सोशल मीडिया के जरिए भी प्रचार प्रसार वो लोग करते ही हैं, तो फायदा इसमें कोई दो राय नहीं है कि मिलने वाला है। नई नई स्ट्रैटेजीज, नए नए दिमाग ये लोग जरूर लगाते हैं कि कैसे अपना प्रचार प्रसार किया जाए और जो 14 हारी हुई सीटें थी पिछली बार की उस पर बहुत ज्यादा फोकस है। मयूर, इसे ऐसे भी देखा जा सकता है, हमने देखा आम आदमी पार्टी ने किस तरीके से प्रचार प्रसार किया था, ऑटो वालों ने कितना सपोर्ट किया था और उसका एक कितना बड़ा इंपैक्ट हुआ कि आम आदमी की सरकार दिल्ली में बन गई। कुछ उसी तरीके से ये मिला जुला नजर आ रहा है, ये कह सकते हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी ने तरह तरह की स्ट्रैटेजीज को अपनाया था और उनका लाभ उनको मिला और दो बार मिला, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे की जो स्ट्रैटेजी होती है तमाम पार्टियों की उनसे लोग जरूर सीखते हैं, क्योंकि भाजपा की जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं अब उनके रास्ते पर भी चलती हुई दिखाई दे रही है। सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल किया जा रहा है प्रचार प्रसार के लिए या दूसरे को डिफेम करने के लिए, मैं मयूर आपके पास वापस लौटूंगी। इस वक्त हमारे साथ एसएन सिंह जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता, उनका सीधे रुख कर लेते हैं। बहुत स्वागत सर आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। एसएन साहब, एक नई स्ट्रेटेजी के साथ आप लोग आए हैं और सुनकर वाकई में बेहतर भी नजर आ रही है कि इसका इंपैक्ट जरूर होगा, लेकिन सर किस तरीके से आप लोग स्विगी, जोमेटो या फिर ओला, उबर या सब्जी वाले, फेरी वालों के साथ जुड़ेंगे ताकि वो जनता के बीच ये प्रचार प्रसार बीजेपी का कर सके कि 9 साल में क्या काम बीजेपी ने किए हैं? जी नमस्कार, आपको भी, आपके सभी दर्शकों को भी जी, यूपी उत्तराखंड के। और मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी आज नहीं है, पहले से जब हमने नारा दिया था सबका साथ सबका विकास, मतलब सभी का साथ, चाहे कोई भी किसी भी वर्ग का हो, कोई कार्यकर्ता हो, माइक्रो लेवल पर जाके अगर हम समाज के अंतिम पंक्ति की जब बात करते थे तो यही वो अंतिम पंक्ति है जिसको जोड़कर साथ लेकर चलने का विश्वास और भाव पैदा करने की बात कर रहे थे। आज उसी पे भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है। महाजनसंपर्क अभियान के माध्यम से, तमाम बड़े कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के बीच में जाना, जनता को अपना बनाना और जो अपना है उसको सर पे लगाना, जो अपना नहीं है उसे अपना बनाना, यही तो करते करते भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों से आज देश नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हो गई। यही तो प्रेम वाला नारा है, सबका साथ सबके विकास सबके विश्वास की बात। तो मुझे लगता है कि कल की जो बैठक थी उसमें इस बात पे चर्चा हुई थी कि कैसे जो निचले पायदान पे व्यक्ति, जो अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति हैं, जो जिसको माइक्रो लेवल, छोटे छोटे लोग जिसको कहते हैं, उसको अपना बना के भारतीय जनता पार्टी जो 9 साल में केंद्र में विकास के कार्य की है, जो 6 साल से प्रदेश के विकास के लिए कार्य की है, वो जन जन तक पहुंचाना, उसको अपना बनाकर उसको अपने साथ जोड़ना और जो सरकार की योजनाएं हैं उसका लाभ उन तक पहुंचा है कि नहीं, जिन योजनाओं का लाभ पहुंचा है गरीबों को, चाहे स्वास्थ्य की स्कीम हो, एजुकेशन की स्कीम हो, या उनको शौचालय की हो, बिजली है, पानी है, सड़क है, सुरक्षा है, शिक्षा है, इस तरह के बहुत सारे कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया है। अगर वो व्यक्ति वंचित रह गया है तो जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, हमारे छोटे छोटे जो बूथ कार्यकर्ता हैं उनके माध्यम से उनको जागरूक करना, उनको जोड़ना, सरकार की योजनाओं से जोड़ना, सरकार के विकास में भागीदार बनाना, ऐसे कार्यों को करने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह के आयोजनों को पहले भी करती आई है। सूक्ष्मता से उसको और निचले स्तर पर जाकर उसको बृहद पैमाने पर जन जन तक पहुंचाने के लिए ऐसे कार्यक्रमों को कर रही है, ताकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी वर्ग, कोई भी जाति, कोई भी धर्म, कोई भी वर्ण अछूता न रहे सरकार की योजनाओं से। मुझे लगता है इसका लाभ पूरे प्रदेश की खुशहाली, पूरे प्रदेश की समृद्धि के लिए मिलेगा। और इस विश्वास के साथ कि जैसे 2014, 17, 19, 22 में भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश के लोगों का आशीर्वाद, प्यार और स्नेह मिला, ऐसे ही 2024 में एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश के आशीर्वाद से बनने। बिल्कुल एसएन साहब, जाहिर है जो स्ट्रेटेजी बीजेपी बनाती है उसका इम्पैक्ट दिखता भी है और ये सोच में भी नजर आता है कि आगा दूरगामी जो है चीजें वो आप लोग देखकर चल रहे हैं, उसके मुताबिक स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है। लेकिन विपक्ष सीधे कहते हैं कि बीजेपी बरगलाने का काम
काम करती है। आप बेशक माइक्रो लेवल पर ये शुरुआत कर रहे हैं, छोटे लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो छोटा काम करते हैं, और ये बहुत बेहतर स्ट्रेटजी आगे के लिए हो सकती है। लेकिन हमेशा विपक्ष की तरफ से ऐसा कहा जाता है कि इस्तेमाल कर लिया जाता है लोगों का, लेकिन वो बेनिफिट उनको नहीं देती है बीजेपी। देखिए क्या है, विपक्ष के पास नीति है नहीं, नियति है नहीं, नेता है नहीं। आप विपक्ष की क्या नीति है? कभी भगवान राम को गाली देंगे, कभी अयोध्या मथुरा की आलोचना करेंगे, साधु सन्यासियों को चिरंजीवी कहेंगे, कहीं भी पत्थर रख के लोग पूजने लगते हैं, फिर उसी मथुरा में जाने की बात करेंगे, फिर वही भगवान कृष्ण को स्वप्न में आने लगेंगे। तो कोई नीति नहीं है, नियति है नहीं। वो जब जब सरकार में रहे, ऐसा तो नहीं है कि प्रदेश में सरकार नहीं चला है, जब जब वो प्रदेश में सरकार चला है, कोई ऐसा कार्यक्रम बता दीजिए जो जनता के लिए हो। सभी कार्यक्रम किस तरह से उसमें लाभ पहुंचे। खनन में देखिए, इनके जो खनन राज्य मंत्री तो जेल में है, इनके अभी कई 4 बार के विधायक, 3 बार के सांसद आजम खान साहब जेल से बाहर बेल पर है। तो इस तरह के कार्यक्रम हो कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। हमने कहा हम सांस्कृतिक विकास करेंगे, तो आज देखिए, आज मथुरा का विकास हुआ, आज काशी कॉरिडोर बना, यानी कि तमाम चीजों पर सर काम हो रहा है, विपक्ष पे नीति नहीं है और स्ट्रेटेजी भी नहीं है, और इसलिए शायद विपक्ष सवाल उठा रहे जैसा कि आप कह रहे हैं। लेकिन हाँ, एक रणनीति आप लोगों की तरफ से तैयार की गई है और उसको अब 2024 के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया एसएन साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका।